अपने मन को पढ़ने की कोशिश की। हमारा मन क्यों इधर उधर भटक जाता है, चाह करके भी वह सही दिशा में क्यों नहीं रह पाता है। व्यक्ति सोचता है जो होना चाहिए उसके साथ वो होता नहीं। हम उन बाधक कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोड ब्लॉक्स जो बिना सोचे समझे प्राय अपने आप ही आ जाते हैं। बाधाएं मानसिक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी है। साइकोलॉजी कहती है we live as per our subconscious mind, but we think we live as per our conscious mind. मनोवैज्ञानिक कहता है हम अपना जीवन अवचेतन मन के अनुसार जीते हैं, पर हमें लगता है कि हम अपना जीवन चेतन मन के अनुसार जीते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी सोच के अनुसार कार्य करते हैं, पर रिसर्च ये प्रूव करते हैं हम जो सोचते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में, उसके अनुसार हम बहुत कम कार्य करते हैं। जो हमारे भीतर बैठ चुका है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। तभी तो जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, अभी पर्सन सोचता है कि नया वर्ष आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, मैं एक रेजोल्यूशन लूंगा, एक संकल्प वो ले लेता है, एक नियम लेता हूं कि इस साल से कुछ अच्छा करना है। जो अभी तक मैं करता आया हूं अब मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन 8 दिन बाद, 4 दिन बाद ही आप अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। ऐसे होता है ना। आप में से बहुतों ने अपनी लाइफ में जब भी आपका बर्थडे आता है, न्यू ईयर आता है, भगवान के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, ये सोचते हो कि मैं अपनी एक बुराई को छोड़ दूंगा, एक संकल्प मैं ग्रहण करूंगा। किन्हीं को आदत होती है सिगरेट पीने की, ड्रिंक करने की, चाय कॉफ़ी पीने की। वो सोचता है कि अब नेक्स्ट मंडे से मैं कुछ नहीं करूँगा। अथवा आप डिसाइड करते हैं कि न्यू ईयर की फर्स्ट डेट से अब मैं सोशल मीडिया इतना ही यूज़ करूँगा। अब आप एक टाइम टेबल बना लेते हैं, अब रेगुलरली कंसिस्टेंटली मैं उसे ही फॉलो करूँगा। जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं, आपकी प्लानिंग कब तक लास्ट करती है बताइए? कितने दिन तक आप अपनी उस दृढ़ता पर एकदम मजबूती से खड़े रहते हो? बता सकते हो? कितने दिन के बाद आप पुनः अपने पुराने रूटीन पर ही आ जाते हो? होता है कि नहीं होता है? स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। मैं बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करूँगा, अब सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँगा, अब बहुत अच्छे से मेहनत करके स्टडी करना है। अथवा कोई रिजोल्यूशन आप अपनी लाइफ में ले लेते हो। क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं, बोले महाराज जी जब आप लोगों के प्रवचन सुनते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, अथवा जब पर्युषण पर्व आते हैं उन 10 दिनों में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे प्रवचन सुनते हैं ऐसा लगता है
अब सब छोड़ देंगे। बहुत बुराइयां हमारे भीतर, अब वैसा नहीं जिएंगे जैसे हम जीते हुए आए। एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने भीतर लेकर के आएंगे। लेकिन जो आप सुनते हो, समझते हो, देखते हो, वो कितने समय तक लास्ट करता है, बता सकते हो? कोई स्पीच आपने सुनी, कोई स्पीकर को आपने सुना, आपके ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉरपोरेट सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं कि नहीं? जब वो सेमिनार होते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है। उस समय क्या सोचते हो आप? नहीं, बात तो सही की जा रही है, हमारे जीवन का ढंग जो है वो सही नहीं है, अब कुछ अलग ही तरीके से, अच्छे तरीके से एक रोड मैप बना करके हम उसी के अनुसार चलेंगे। आपका कॉन्शियस माइंड यही सोचता है। फिर जो आपने सोचा, कब तक उस पर आप अड़े रहते, डटे रहते? बताओ, मैं वो बता दो। देखो, आज उसे समझो, क्योंकि ये शिकायत एक की नहीं, दो की नहीं, प्राय हर व्यक्ति की रहती है। वे लोग हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जी, जब तक हम आपके पास रहते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही लौट करके अपने घर जाते हैं उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। गुरुओं के पास आते हैं तो ऐसा लगता है संसार में कुछ नहीं रहा, कहाँ फंस गए, किस जंजाल में फंस गए, आपका जीवन बड़ा अच्छा है। ऐसे होता है ना बेचारा। मैक्स टू मैक्स 1 महीना महाराज जी। अच्छा, मैक्स टू मैक्स 1 महीना तो बहुत हो गया। पर लगता तो यह है कि मैं कॉन्शियस माइंड से जी रहा हूं। तो यदि हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हमें कहां वर्कआउट करना होगा? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है, जो उसमें फीड हो जाता है, फिर वो ही हमारी हैबिट बनने लगती है, आदत बनने लगती है। और जो हमारी हैबिट बनने लगती है वही हमारा फिर बिहेवियर होने लगता है, व्यवहार होने लगता है। जैसा फिर हमारा बिहेवियर होता है, फिर उसी के अनुरूप हमारा नेचर होने लगता है, स्वभाव होने लगता है। फिर जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुरूप फिर उसकी जीवन शैली, उसके रिलेशनशिप्स, उसके सारे के सारे संबंध उसी पर चलने लगते हैं। यदि हम अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने नेचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, तो हमें वर्कआउट कॉन्शियस माइंड पर नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पर करना होगा, जो अवचेतन मन में गहरा पहुंच चुका है। जब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है तो हमें स्वयं नहीं पता चलता हम क्या कर जाते हैं। पता चलता है? नहीं पता चलता। व्यक्ति उसी आदत के अनुसार सब कुछ करता रहता है, जिसे वो कहता है अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। आप लोग जब धर्म के प्रवचन सुनते हो, सोचते हो गुस्सा नहीं करना, बहुत हुआ। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कोई निमित्त मिलता है, कोई घटना घटती है, कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने सोचा है, समझा है कि नहीं, गुस्सा करना अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो मेरे लिए नुकसानदायक है, फिर भी गुस्सा उससे आ जाता है। तो जो एक्टिविटीज अपने आप जैसे होने लगती हैं, वो हमारे कंट्रोल में जैसे नहीं होती हैं, तो समझना वो संस्कार गहरे बन चुके हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ चुका है। अब उसे बदलने का प्रयास हमें करना होगा। शुरुआत वहां से करनी होगी। और सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ है कि डिजीज अब क्रॉनिक हो चुकी है, और क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए 2-4 दिन का
डोज ठीक नहीं होता। वायरल फीवर आता है, 2-3 दिन की मेडिसिन लेते हैं, अपने आप उतर जाता है। सर्दी जुकाम होता है, 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है। कोल्ड होता है, खांसी होती है, 4-6 दिन, 1 हफ्ते। लेकिन वही वायरल फीवर यदि हड्डियों में पहुंच जाए, गहरा प्रवेश कर जाए, वो क्रॉनिक हो जाए, तो ऊपर से कुछ समझ में नहीं आता। होता है ना, आयुर्वेद के अनुसार हमें ऐसा लगता है हमें कोई बीमारी नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल दिखाता है। जब वो वैद्य नाड़ी पकड़ता है, वो कहता है कि नहीं, आपको हड्डियों का बुखार है। एलोपैथी उसे क्रॉनिक डिजीज कहेगी। तो जो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, उसका कोर्स बड़ा लंबा चलता है। और कई क्रॉनिक डिजीज ऐसी होती हैं, उसकी मेडिसिन हमेशा के लिए आ जाती है, फिर हम नहीं बच पाते। अब जैसे आपके लिए फूड नेसेसरी हो जाता है, मेडिसिन भी नेसेसरी हो जाती है। बिना फूड के, बिना अन्न के, बिना पानी के आप नहीं जी सकते, फिर आप बिना दवा के भी नहीं जी सकते। इसलिए आज वर्तमान में मैक्सिमम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे उन्होंने मेडिसिन को ही फूड बना लिया हो। नहीं जी, हो सकता है वो भोजन छोड़ दे, चल जाए, भूल जाए, लेकिन वो मेडिसिन कभी नहीं भूलते। आप टिफिन कैरी करके हमेशा नहीं चलते, शायद कभी नहीं चलते, लेकिन मेडिसिन हमेशा कैरी करके चलते। डायबिटीज की हो, बीपी की हो, हार्ट की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, वो सब भूल जाएंगे, लेकिन उसे नहीं भूलेंगे, बोले अपने साथ रख करके चलना है। तो आज स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति दवा को ही भोजन बना करके जी रहा है। जब डिजीज इतनी गहरी हो जाती है, तो उसे हम जड़ से निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, तो प्रयास भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, उतना ही गहरा होना चाहिए। यदि प्रयास गहरा नहीं होगा तो वो बीमारी दूर नहीं होगी। होती है, बीमारी दूर हो सकती है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन समय लगेगा, एफर्ट्स देना होंगे, पेशेंस की आवश्यकता है, और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, उसे फॉलो करना पड़ता है। और उसका असर बहुत ग्रेजुअली आता, बहुत धीरे धीरे, समझ में ही नहीं आता कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही होता है ना, माइंड के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे मन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। यदि हम रियली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो कॉन्शियस माइंड के अनुसार हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं नहीं वैसा जीना चाहता हूं जैसा अभी तक जीते हुए आया हूं, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी गंदगी भरी है, मैं खुद उसे लाइक नहीं करता हूं, मैं खुद उससे परेशान हूं। कहते हो कि नहीं? आप पसंद करते हो अपनी बुरी हैबिट्स को? करते हो पसंद? कितने लोग पसंद करते हैं? कोई पसंद नहीं करता। गुस्सा, क्रोध कोई पसंद नहीं करता। ईर्ष्या, जलन पसंद नहीं करता। छोटी छोटी बातों में डर जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हार जाना, मन का कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यही सोचता है मुझे स्ट्रांग बनना है, मन से स्ट्रांग बनना है, मैं अपनी लाइफ में जैसे भी जितने भी चैलेंजेस आए, हर चैलेंज को बड़ी आसानी से फेस कर सकूं, वो सोचता है, विचारता है। लेकिन इतना सोचने के पश्चात भी, विचार करने के पश्चात भी इसलिए बदलाव नहीं आता कि वो सिर्फ कार्य सुपरफिशियल करता है, ऊपर ऊपर करता है। वो दवा ऊपर ऊपर लेता है, ऑइंटमेंट ऊपर ऊपर लगाता है, और यदि बीमारी भीतर की है, दवाई सिर्फ ऊपर से लोगे तो कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक होने वाली नहीं। और बीमारी की घड़ी, जड़ जितनी गहरी हो जाती है,
उसे निकालने के लिए उतनी गहराई तक प्रवेश करना होता है। कई बार कांटे लग जाता है पैरों में, हमें ऊपर से नहीं दिखता, बड़ा छोटा सा रहता है, कंकड़ चुभ जाता है, कांच लग जाता है, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से लगता सब ठीक है, लेकिन उसे नहीं निकाला जाए तो वो अंदर अंदर बढ़ने लगता है, और अंदर इतना बढ़ जाता है वो कॉर्न का रूप ले लेता है। चाई जिसे बोलते ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे, गोखरू, कॉर्न, चाई। बड़ा पेनफुल होता है, बाहर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बीमारी, वो फांस अंदर तक इतनी पहुंची है, वो हड्डी तक पहुंचने लगती है। यदि उसे नहीं निकाला जाए ऑपरेट करके, तो एक नौबत वो भी आती है कि फिर व्यक्ति को पैर खोना पड़ता है। तो होना ये चाहिए जितनी जल्दी हो हम उस बीमारी को जड़ से दूर कर दें। लेकिन होता यह है कि हर व्यक्ति अपनी बीमारी को पाल करके जीता है, वो निकालना नहीं चाहता, क्योंकि निकालते समय कष्ट तो होता है। जब कांटा निकालना होता है ना, बड़ी पीड़ा होती, बड़ी वेदना होती है। वो सोचता है कि मैं छोटी छोटी वेदना तो सहन कर लूंगा, लेकिन इस वेदना को मुझे सहन करना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे ही चलता है, चलने दो। तो जो अंदर से एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, वही व्यक्ति उस कांटे को निकलवा सकता है, वही व्यक्ति उस क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकता है। नहीं है तो आज का इंसान आदी हो गया वैसे ही जीते जीते। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कितने लोग अंदर से अपने आप को बदलना चाहते हैं? अंदर से बदलना चाहते हैं। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। वेदना बहुत होगी, कष्ट बहुत होगा, सोचते हैं कि नहीं बहुत हुआ, 8 घंटे बहुत होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अब कल से सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। होता क्या है, जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, बोले पता ही नहीं चलता महाराज जी कब टाइम निकल जाता है। ऐसे होता है ना, सबके साथ होता है। लेकिन आपने कल ये सोचा था कि मेरा संकल्प मैं 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, और जब वो आता है तो आपका संकल्प गायब हो जाता है। जो आपने ठाना था वो आप भूल जाते हो। ऐसा इसलिए कि वो क्रेविंग की भावना